नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन इन बिटवीन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एग्जैक्टली हमने पिछले लेक्चर में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक स्पेशल केस पढ़ा, वो था ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व की वो हमेशा मोस्ट ऑफ हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड का जो सिस्टम उसमें हम एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं। लेकिन हमें एक यूनिवर्सल फ्रेम की आवश्यकता थी और वो हमने क्या चूज किया, हमने वो चूज किया कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। देखो फर्स्ट हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जिससे हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर उसमें तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आपकी जेड एक्सिस, और तीनों एक्सिस जो होती है जिस पॉइंट पर मिलती है वो एग्जैक्टली आपका ओरिजिन होता है, जिसे ओ कहते हैं समटाइम। ठीक है, और इनकी विशेषता क्या होती है कि तीनों एक्सिस के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, आपका आई कैप होता है आपका, वाई एक्सिस पर आपका जे कैप होता है और जेड एक्सिस पर आपका के कैप यूनिट वेक्टर होता है। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या देखा था कि कोई भी तीन कर्व जो हैं वो तीनों कर्व मिलकर के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाते हैं। यहां देखो एग्जैक्टली ये जो कर्व है वो u1 कर्व है, ये जो कर्व है वो u2 कर्व है, ये जो कर्व है वो क्या है, u3 कर्व है, और तीनों कर्व जो हैं वो एग्जैक्टली O पॉइंट पर मिल रहे हैं आपके। और इन तीनों की विशेषता क्या है कि अगर इन तीनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं हो, ठीक है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल और इसके और इसके बीच में 90 डिग्री, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो होंगे केवल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो वो हो जाएंगे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएंगे। यहां देखो E1 कर्व की तरफ जाने वाला यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो E1 कैप, यहाँ पर E2 कैप और आपका E3 कैप होगा। ठीक है, ये तो हुआ एग्जैक्टली जो आपका सिस्टम डायग्रामेटिकली हम ज्योमेट्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जैक्टली हम इसकी कुछ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। फर्स्ट देखो एग्जैक्टली इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम पोजीशन वेक्टर जो लेते हैं, ठीक है, मान लिया किसी भी पॉइंट P के लिए हम अगर पोजीशन वेक्टर लेते हैं वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो एग्जैक्टली हम r लेते हैं। ठीक है, r पोजीशन वेक्टर लेते हैं। वो पोजीशन वेक्टर किसका फंक्शन होता है, वो आपके x का, y का और z तीनों क्या होता है, एग्जैक्टली फंक्शन होता है। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार अगर मैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर लेता हूं, अगर वो भी मैंने क्या लिया, r लिया, ठीक है, तो किसका जो सिस्टम होगा वो आपके u1 कर्व का, ठीक है, u2 कर्व का और आपका u3 कर्व। इसमें क्या होगा, यहाँ कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू u1 u2 u3 मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया। ठीक है, यानी ये क्या हुआ आपका, ये आपका पोजीशन वेक्टर हुआ। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी निकालेंगे हम लोग यहाँ पर पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा कि जो आपका पोजीशन वेक्टर r है उसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्टली आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है आपका। अब देखो एग्जैक्टली फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम जो x y z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, डेल्टा r हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर डेल्टा x प्लस यूनिट वेक्टर j और डेल्टा y प्लस यूनिट वेक्टर k और डेल्टा z। ये एग्जैक्टली हम यूज करते आए हैं हमेशा। फॉर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या होगा कि जो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ठीक इसी प्रकार लिखा जाएगा। जहां देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यूनिट वेक्टर i जो है वो x एक्सिस है, सिमिलर यहाँ पे e यूनिट वेक्टर लिया गया है फॉर ए कर्व 1। ठीक है, यहाँ क्या डेल्टा x है, ठीक है, ये x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन हुआ, यहीं पर ठीक क्या होगा आपका u1 कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन डेल्टा u1। देखो यहाँ पर एक h1 लगा है, h1 जो क्या है एग्जैक्टली स्केलर फैक्टर है, इसके लिए कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है, सिमिलरली ये ठीक इस प्रकार यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं कि क्या, यूनिट वेक्टर 2 h2 और डेल्टा u2, यहाँ पे यूनिट वेक्टर 3 h3 और डेल्टा u3। यानी कि ये जो एग्जैक्टली में क्या फाइंड आउट हुआ, ये हमें एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्या हम फाइंड आउट करेंगे कि दोनों के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट निकलता है उसमें डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया,
कंपेयरिंग बोथ पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, कि इन दोनों को कंपेयर करने में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि देखो यहाँ भी यूनिट वेक्टर है, यहाँ भी यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर पहले एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी पहले कर्व का डिस्प्लेसमेंट है। इसमें क्या होता है, एक स्केलर फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है किसके अंदर, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में। क्या क्या आ रहा है, h1 आ रहा है, h2 आ रहा है, h3 आ रहा है। लेकिन h1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ कोई फैक्टर नहीं आ रहा, मतलब 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1 हो गया, तो किसके बराबर होगा आपका h1 के बराबर। यानी कि जो आपका स्केलर फैक्टर होगा वो h1 1 h2 1 किसके लिए, ये है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन, ठीक है, इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट डिफरेंस क्या हुआ, बस एक स्केलर फैक्टर का डिफरेंस हुआ कि स्केलर फैक्टर जब 1 1 1 हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्टली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, एक स्पेशल केस है। यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर स्पेशल केस ऑफ ए ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो सीसी मतलब क्या है, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एग्जैक्टली एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ एग्जैक्टली मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल में हम इतना ही फाइंड आउट करेंगे कि इसके एक्सप्रेशन को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रत्येक एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली हम हमारे कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम एग्जैक्टली उसको फाइंड आउट करेंगे। देखो फर्स्ट देखो यहाँ पर डेल ऑपरेटर दिख रहा है आपको, ये क्या होता है एग्जैक्टली आपका डेल ऑपरेटर होता है। डेल ऑपरेटर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ठीक इस प्रकार लिखते हैं, ये हमें ऑलरेडी फैमिलियर है, हमें पता है इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली डेल ऑपरेटर को ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस प्रकार लिखा जाता है। देखो दोनों सेम है, यहाँ पे क्या था, यूनिट वेक्टर था किसके लिए, x एक्सिस में जो होता है i आपका, यहाँ पे e1 यूनिट वेक्टर है, इसमें पहले क्या होगा, ये दोनों चीज तो क्या आपकी सेम है। ये देखो डिफरेंशिएशन भी सेम है देखो आपका। ठीक है, बस फर्क क्या है आपके, यहाँ पर जो फैक्टर है ना ये h1 फैक्टर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो, जैसे हमने फाइंड आउट किया था ना कि कार्टेशियन में दोनों में क्या होता है, जो आपका स्केलर फैक्टर क्या होता है 1 1 होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे h1 h2 h3 तीनों के लिए 1 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये होता है आपका डेल ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डेल ऑपरेटर को अप्लाई किया गया किसी भी आपका स्केलर फैक्टर के स्केलर फील्ड के ऊपर फाई के ऊपर। ठीक है, और ये एग्जैक्ट सिम्टम क्या बन जाता है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड बन जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो एग्जैक्टली ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, ये अप्लाई करना है फाई के ऊपर, तो एग्जैक्ट क्या करते हैं, यहाँ फाई और यहाँ फाई लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्केलर फैक्टर है। ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और यहाँ भी क्या हुआ, सिंपली यहाँ पर फाई और आपका फाई लगा दिया। ठीक है, एग्जैक्टली ये जो हम हमारे आगे आने वाले लेक्चर में एग्जैक्टली देखो अब दिख रहा होगा आपको, इस लेक्चर में एग्जैक्टली हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली आपका ये है आपका वेक्टर फील्ड ए। कोई भी वेक्टर फील्ड ए है, वेक्टर फील्ड को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ax, यानी कि वेक्टर फील्ड ए का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली आपका ax कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो मैंने देखो यूनिट वेक्टर i, ठीक है, और आपको ax लिख दिया, यहाँ पे j और ay वहां से, और ये हो गया, सिंपली हम पढ़ते हैं। ठीक है, यही वेक्टर फील्ड जो है वो ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस प्रकार लिखा जाएगा, वो यूनिट वेक्टर 1 और a1। सिमिलर ठीक इसी प्रकार यहाँ यूनिट वेक्टर i था, यहाँ क्या हो गया, यूनिट वेक्टर आपका e1 हो गया। इस प्रकार ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि दोनों में डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। किसमें, आपके एक तो जो डेल ऑपरेटर है और आपका जो वेक्टर जो फील्ड है आपका a, इन दोनों में जब डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, यानी कि इसमें और इसमें जब डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो क्या होगा, i के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो क्या होगा, जैसे i से i हट जाएगा आपका, और ये जो डिफरेंशिएशन जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा, किसके ऊपर हो जाएगा आपका, ये x पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों से क्या बना आपका, ये वाला बना, इन दोनों से एग्जैक्टली ये वाला, इन दोनों से ये वाला। ठीक है, सिमिलरली ठीक इस प्रकार अगर आप ये वाला ऑपरेटर और इस दोनों में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो आप अगर, ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको इस प्रकार एक्सप्रेशन प्राप्त नहीं होगा, आपको एक्सप्रेशन ठीक इस प्रकार फाइंड आउट होगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो h1 h2 h3 की वैल्यू 1 रख के देखो आप, 1 1 1 रख के क्या होगा 1, यानी कि इसके सामने कोई फैक्टर नहीं आ रहा। ठीक है, इसको कोई फैक्टर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और देखो यहाँ पर अगर आप 1 और 1 रखोगे तो क्या होगा, आपका डिफरेंशिएशन a1 विद रिस्पेक्ट टू u1 हो गया।
यहाँ भी वही है, डिफरेंशिएशन ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन जो है हम हमारे आने वाले लेक्चर में हम इसको एग्जैक्टली डिटेल में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आपका डेल ऑपरेटर का और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया गया, ठीक है। देखो एग्जैक्टली आपका इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो तो क्या होगा, यहाँ i है आपका, यहाँ भी i है आपका, ठीक है। तो क्या एग्जैक्टली आपका i आपका ऐसा कैसे रह जाएगा, और पहला फंक्शन ये आ गया, डेल्टा आ गया, और आपका नेक्स्ट फंक्शन ax आ गया। सिमिलर देखो यहाँ पर j और j दोनों कॉमन है, तो ये j ले लिया, ठीक है, और पहले d by डेल्टा y ले लिया और दूसरा क्या लेंगे ay। सिमिलरली इस प्रकार यहाँ करेंगे। ये होता है कार्टेशियन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखो आप h1 की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, सिंपल आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, इसे इस एक्सप्रेशन से हमारे, ठीक है। तो देखो इसको भी एग्जैक्टली जो है हम हमारे आने वाले लेक्चर में एग्जैक्टली हम इसको भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यानी अभी के इस लेक्चर में हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये इस प्रकार, इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। आने वाले लेक्चर्स में हम एग्जैक्टली इनको बारी-बारी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लास्ट देखो आपका है लाप्लास ऑपरेटर होता है, ठीक है, आपका डेल ऑपरेटर का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, उसको किसी स्केलर फील्ड के ऊपर अप्लाई किया गया है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सिमिलर वही है, बस एक डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा और आपका फाई और फाई फाई लिखा जाएगा। और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में थोड़ा एक्सप्रेशन क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। वहां भी अगर आपको दिख रहा होगा, इसको आप नोट भी कर सकते हो कि वहां पर h1 h2 और h3 की वैल्यू 1 रखोगे तो पूरा एक्सप्रेशन ठीक वैसा ही आ जाएगा। देखो यहाँ पर आप 1 1 1 रखोगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा और इसको इस पे ऑपरेट हो जाएगा, क्या होगा, डबल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू u1। इनकी देखो यहाँ पे हो गया ना, u1 दोनों से u1 स्क्वायर हो जाएगा और आपका 5 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आज के इस लेक्चर में हमने ये फाइंड आउट किया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में क्या क्या रिलेशन होता है, ठीक है। और हमने क्या फाइंड आउट हुआ कि केवल एक स्केलर फैक्टर का ही क्या होता है, एग्जैक्टली फर्क होता है। और सारी एक्सप्रेशन के सारे रिजल्ट्स हमने यहाँ पर देखे और हमने ये भी देखा कि इन रिजल्ट्स को हम आने वाले लेक्चर्स में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।